नीतीश सरकार की किरकिरी करवाने के बाद अब के पाठक दिल्ली भाग चले। जी हां, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नीतीश कुमार की कोई भी बात नहीं सुन रहे और इसकी एक मुख्य वजह है कि के पाठक को अब दिल्ली जाना। दरअसल के पाठक ने कुछ दिनों पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति यानी कि सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने का जो एक अर्जी है वो सरकार को दी थी। बिहार सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब के पाठक दिल्ली जा रहे हैं। जी हाँ, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार सरकार अब चैन की सांस जरूर लेगी। के पाठक पहले भी 5 साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं और उसके बाद वो वापस फिर से बिहार कैडर में आ गए थे, जिसके बाद वो तमाम विभागों की कमान संभाल रहे थे। लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग में आने के बाद उन्होंने हड़कंप सा मचा दिया, फरमान पर फरमान मंत्री की बात को अनसुना कह दिया और अब तो हद ही हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को भी के पाठक ने जिस तरह से अनसुना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सदन के अंदर कहते रहे कि जो स्कूलों की टाइमिंग है उसे बदला जाए, 10 से 4 किया जाए, लेकिन के पाठक तो के पाठक हैं। वो अपने फैसले पर अड़े रहे और 9 से 5 बजे तक जो स्कूल की टाइमिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं किया। आश्वासन जरूर दिया, लेकिन लिखित आदेश जारी करने में के पाठक कहीं ना कहीं जरूर उन बातों को दरकिनार करते रहे और लिखित आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ और उसको लेकर बिहार के सियासी गलियारे में भी बवाल सा मचा हुआ है। कहीं ना कहीं एक चिट्ठी जारी भी हुई कि स्कूल की टाइमिंग अब 9 से 5 नहीं बल्कि 10 से 4 होगी, तो शाम होते होते शिक्षा विभाग ने उसका खंडन कर दिया और कहा कि ये लेटर शिक्षा विभाग से जारी नहीं हुआ, यह जो आदेश है वो पूरी तरह से फर्जी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब के पाठक जो हैं वो पूरी तरह से अब बिहार सरकार से ऊब चुके हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों पहले ही जब उन्हें लगा कि अब हमारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है, हमें जो करना था, जितना हमें फरमान जारी करना था, जो हंटर चलाना था हमने चला दिया। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं सुन रहे, जिनके वो के पाठक चहेते अफसर कहे जाते हैं, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही के पाठक की बातों को नहीं सुन रहे और के पाठक पर दबाव बना रहे हैं कि हमारी बातों को माने। तो ऐसे में के पाठक थोड़े से तुनक मिजाजी, कड़क मिजाजी अफसर हैं और वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते, भले उन्हें परेशानी कितनी ही झेलनी क्यों ना पड़े। तो ऐसे में के पाठक ने सीधे फैसला लिया कि अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे। अब के पाठक के रिटायरमेंट को बस कुछ साल ही बचे हैं। के पाठक अब अपनी नौकरी के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो ऐसे में के पाठक अब शांति से जीवन जीना चाहते हैं और इस तरह की उठापटक से दूर होना चाहते हैं और इसी वजह से के पाठक अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में किसी विभाग की उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दे दी जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से लगातार के पाठक ने हड़कंप सा मचा रखा था और नीतीश कुमार ने जिन कामों को कराने के लिए के पाठक को कई विभागों की जिम्मेदारी सौंपी, के पाठक ने अपने उन कामों को बखूबी निभाया। लेकिन के पाठक पर जब दबाव बनने लगा तो अब के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं और ये खबर सूत्रों के हवाले से, हालांकि अभी औपचारिक पत्र आना बाकी है, लेकिन यह पूरी तरह से तय हो गया है कि अब के पाठक बिहार में नहीं रहेंगे बल्कि दिल्ली में केंद्र को अपनी सेवाएं देंगे और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब बिहार के जो लोग हैं, खासकर बिहार के शिक्षक, वो अब चैन की सांस जरूर लेंगे, क्योंकि अब जो नया सचिव आएगा, जो नया अपर मुख्य सचिव आएगा, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पसंद के अपर मुख्य सचिव को लेकर आएंगे, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेशों का पालन करेंगे। और सबसे पहला अगर फरमान कोई नया अपर मुख्य सचिव जारी करेंगे तो वो स्कूलों की टाइमिंग को लेकर, जिसको लेकर के पाठक पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन के पाठक हैं तो के पाठक किसी की भी बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। हालांकि अब देखना होगा कि के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कब जाते हैं और बिहार में अब शिक्षा विभाग की कमान किसके जिम्मे आती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसे बिहार के बड़े विभागों में से एक शिक्षा विभाग की कमान किसे सौंपते हैं और नीतीश कुमार ने जो वादे अब शिक्षा विभाग में किए थे वो वादे अब कितने पूरे हो पाते हैं। इन तमाम बातों पर अब हमारी और आपकी सबों की नज़र ज़रूर रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूल। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।